माननीय राष्ट्रपति भारत गणराज्य श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, पूज्य माता अमृतानंदमयी, राष्ट्रीय सेवक संघ के प्रमुख सदस्य श्री सुरेश भैया जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज जी, गणमान्य अतिथिगण, महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज भारतीय काल गणना के इस प्रथम दिवस पर प्रारंभ हिंदू नव संवत्सर के मंगल क्षण के शुभ अवसर पर हृदय से अभिनंदन करती हूँ। यह नव वर्ष सबके जीवन में नव चेतना, नव ऊर्जा और नव संकल्प का संचार करे। आज इस पावन अवसर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में आयोजित इस पुनीत कार्यक्रम में उपस्थित होकर मेरा मन हर्षित है। यह शुभ और पावन संयोग है कि जब राम मंदिर के द्वितीय तल के गर्भगृह में श्री राम यंत्र की स्थापना जो हो रही है, उसी क्षण हिंदू नववर्ष का प्रथम प्रभात अपने स्वर्णिम आंचल के साथ उदित हो रहा है। अयोध्या भूमि आस्था, श्रद्धा और सनातन संस्कृति की अनंत धारा का जीवंत प्रतीक है, जहाँ प्रत्येक कण में मर्यादा, धर्म और आदर्शों की सुगंध व्याप्त है। यह वही भूमि है जहाँ आस्था इतिहास बनती है, जहाँ श्रद्धा संस्कार बनती है और जहाँ भक्ति राष्ट्र की चेतना में परिवर्तित हो जाती है। जब हम अपनी आस्था से जुड़े रहते हैं, जब हम अपनी जड़ों को थामे रखते हैं, जब हम स्वाभिमान के साथ अपनी विरासत का संरक्षण करते हैं, तब केवल हमारी संस्कृति ही नहीं, हमारी सभ्यता की जड़ें भी अटल और अडिग हो जाती है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देव से देश के महान दृष्टिकोण का आह्वान किया था। आज वही दृष्टि राष्ट्र के सांस्कृतिक पुनः जागरण का आधार बन चुकी है। आज करोड़ों देशवासियों के हृदय में नया विश्वास जागृत हो रहा है, नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और एक विकसित भारत का स्वप्न साकार होने की ओर अग्रसर है। वह अद्भुत कालखंड, यह अलौकिक वातावरण, वह अविस्मरणीय उत्सव जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लला अयोध्या की पावन धरती पर पुनः विराजमान हो रहे थे, उस दिव्य क्षण की साक्षी बनना मेरे जीवन का परम सौभाग्य है। वह अनुभूति शब्दों की सीमा से परे है, वह भाव जिसे भाषा बांध नहीं सकती, वह उल्लास जिसे अभिव्यक्ति थाम नहीं सकती, उसे तो केवल समय ही अपनी स्मृतियों में संजो सकता है। उस आयोजन में गर्व था, गरिमा थी, गौरव था और था हमारी हजारों शताब्दियों की पुरानी संस्कृति का अद्वितीय वैभव। सबसे बढ़कर उस दिव्यता के केंद्र में था श्री राम लला का स्नेही आशीर्वाद। भारत आज संकल्पित है अपने गौरव को पुनः विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने के लिए। यह वही भारत है जो विरासत से प्रेरणा लेकर विकास की राह पर अग्रसर है, जो आस्था को आधुनिकता से जोड़ रहा है और जो संस्कृति को प्रगति की आधार बना रहा है। आज अयोध्या वैश्विक चेतना का केंद्र बन चुकी है। यहाँ देश विदेश में श्रद्धालु आ रहे हैं और अपने साथ ले जा रहे भारत की आत्मा का स्पर्श। हमारी सभ्यता का स्वर कभी विजय के अहंकार का नहीं रहा, बल्कि संतुलन के मधुर संगीत का रहा है। यह वह संस्कृति है जो पराजय और पराभव की नहीं, समन्वय और सह अस्तित्व की बात करती है। हमारी आस्था हमें विभाजन की ओर नहीं ले जाती, वह तो हृदय से द्वार खोलकर प्रेम का दीप जलाती है। हमारी शक्ति विनाश का उन्माद नहीं है, सृजन का संकल्प बनकर प्रकट होती है। भारत वह भूमि है जहाँ शक्ति का अर्थ है सृजन, जहाँ आस्था का अर्थ है करुणा और जहाँ धर्म का सार है समाज को जोड़ना। भारत की संस्कृति ने विश्व को सिखाया वसुधैव कुटुंबकम कि यह समस्त पृथ्वी एक परिवार है। भारत ने यह भी सिखाया सत्यमेव जयते कि अंततः विजय सत्य की होती है। हमारी परंपरा हमें सिखाती है कि आस्था केवल आराधना नहीं बल्कि उत्तरदायित्व भी है। शक्ति केवल सामर्थ्य नहीं बल्कि संरक्षण और सृजन का संकल्प है। यही कारण है कि भारत की आत्मा में भक्ति के साथ सेवा
और सेवा के साथ समर्पण का भाव सदैव प्रवाहित रहा है। आज जब हम विकसित भारत 2047 संकल्प की ओर अग्रसर है, तब यह लक्ष्य केवल एक तिथि नहीं बल्कि एक आस्था, एक तपस्या है, एक ऐसा स्वप्न जिसे हमारे युवाओं की ऊर्जा, उनके नवाचार और उनके अटूट विश्वास ने साकार करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। सच तो ये है कि युवा शक्ति के उत्साह को देखकर प्रतीत होता है कि यह लक्ष्य समय से पहले ही अपनी उपलब्धि का वर्ण होगा। आज का भारत केवल इतिहास का गौरव नहीं बल्कि भविष्य की संभावना भी है। नया भारत चंद्रमा पर तिरंगा लहराकर अपनी वैज्ञानिक क्षमता का उद्घोष करता है। नया भारत सूर्य की ओर बढ़ते हुए आदित्य मिशन के माध्यम से ज्ञान के नए द्वार खोलता है। नया भारत आकाश में तेजस की गति से आत्मनिर्भरता का संदेश देता है और नया भारत सागर में विक्रांत के साथ अपनी सुरक्षा और संप्रभुता का अटल संकल्प प्रकट करता है। यह वही भारत है जो अपनी विरासत पर गर्व करता है, अपनी परंपराओं की पवित्रता को संजोए रखता है और साथ ही आधुनिकता की अनंत संभावना को भी आत्मसात करता है। यहाँ अतीत की गहराई और भविष्य की ऊंचाई दोनों एक साथ चलती हैं। समर्थ और सक्षम भारत का निर्माण केवल नीतियों से नहीं बल्कि नागरिकों के चरित्र से होता है। जब हम भारतीय के भीतर यह भाव जागेगा कि राष्ट्र पहले, तब एक दिव्य भारत का निर्माण होगा। ऐसा भारत जो केवल आर्थिक रूप से नहीं बल्कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टि से भी विश्व का पथ प्रदर्शक बनेगा। आइए हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपनी भक्ति को सेवा में, सेवा को समर्पण में और समर्पण को राष्ट्र निर्माण में रूपांतरित करेंगे। यही भाव, यही ऊर्जा और यही चेतना भारत को न केवल विकसित बल्कि विराट, वैभवशाली और दिव्य भारत बनाएगी। हम निरंतर चलते रहें, अविराम अपने अतीत की जड़ों से जुड़े हुए, अपनी विरासत के गौरव को हृदय में संजोए हुए आधुनिकता को अपनाएं, परंतु अपनी चेतना को विस्मृत न होने दें। प्रगति की ओर बढ़े परंतु अपनी पहचान को खोने न दे। यह आवश्यक है कि हम जागे और जगाते रहें ताकि जन जन में नव चेतना का प्रकाश फैलाता रहे। जब राष्ट्र जागृत होता है तो उसके सपने केवल कल्पना नहीं रहते, वे संकल्प बनते हैं और संकल्प साकार होकर इतिहास रचते। जय श्री राम। धन्यवाद। जय हिंद। जय श्री राम।